हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग वैदिक मैथ का सेकेंड लेक्चर करेंगे। और आपको पता होगा कि वैदिक मैथ में हमने पिछला क्लास में टेबल्स के बारे में किया था बात, राइट। तो उस टेबल्स में हमने 2 to 19 टेबल्स के बारे में बात की थी, जिसमें से अगर कोई भी टेबल अगर हम भूल भी जाते हैं तो सडनली हम उस टेबल में फर्दर नेक्स्ट वाले डिजिट में उस डिजिट जिस टेबल का बात करते हैं उसको ऐड ऑन करते हैं और फिर आगे की तरफ बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। और आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस पर भी दे दिया जाता है और प्लेइंग विथ नंबर्स के फॉर्म में भी खेला जाता, राइट, या दिया जाता। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। जनरली हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं उसको हम लोग आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? आइटा। तो ये 10th तक के क्लास में पढ़ना नहीं है, बट लेट बी इंट्रोड्यूस अबाउट इट कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कि आपको जस्ट एक जानकारी के लिए, राइट। सो आइटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होता है, बिकॉज वी नो दैट कि अंडर रूट वैल्यू इज नेवर बी नेगेटिव। हियर द वैल्यू इज नेगेटिव, इट मीन्स दैट इट इज इमेजिनरी नंबर, राइट। So after simplifying, iota का square is equal to -1, squaring both sides. So iota की वैल्यू सर iota square -1 और further we have multiply iota both side, then we have get the iota cube is equal to minus iota, right? So iota cube की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस iota. And further we have to multiply iota in both sides, then we get iota 4 to the power minus iota into iota. So minus आइटा इंटू आइटा, आइटा का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर अभी हमारे पास -1 आया, -1 +1। ओहो, इट मीन्स दैट कि सर आइटा की वैल्यू आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आइटा क्यू इज इक्वल टू माइनस आइटा एंड आइटा 4 इज इक्वल टू 1। सो हियर वी ऑब्जर्व दैट कि सर आपका जो आइटा की जो साइकिल चल रही है वो चार के बाद चल रही है, यानी 4 का साइकिल, राइट। अगर आइटा टू दी पावर 5 बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आइटा हो जाएगा। फिर 4 के बाद 1 पर चले जाना। आइटा टू दी पावर 6 बोलेगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आइटा स्क्वायर हो जाएगा। आइटा टू दी पावर 7 होगा तो माइनस आइटा, एंड आइटा रेस टू पावर 8 होगा तो 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस प्रकार से हमारे पास पैटर्न बनता चलेगा। सो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर आइटा इमेजिनरी नंबर पढ़ने हैं नहीं तो आप बता क्यों रहे हैं? हम एक जस्ट इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं और यहीं पर खत्म हो गया इमेजिनरी में। अब जो भी हमें पढ़ना है वो रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। सो हियर वी कैटेगराइज रियल नंबर्स आर टू टाइप्स। एक तो होते हैं सर आपका रेशनल नंबर, हमने रियल बोला, राइट। तो रियल में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि रियल ही रेशनल है। नहीं, बोथ आर डिफरेंट नंबर। रियल नंबर इज वन थिंग्स एंड रेशनल नंबर इज अनदर थिंग्स। ये रेशनल नंबर और दूसरा जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर इरेशनल नंबर क्या है। दोज नंबर विच डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दूसरा पॉइंट, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल। दूसरा पॉइंट है कि सर इट इज नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर, लाइक √2, √3, √5। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि सर ये इट इज नेवर बी टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिपीटिंग नहीं करेगा और नॉन टर्मिनेट होगा। तो इस तरीका से हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर में क्या हो सकता है ना सर, आपका इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव नंबर आ सकता है। रेशनल नंबर में एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर, और दूसरा नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर का भी अपना एक कैटेगराइज है, राइट। इसके अंदर क्या हो सकता है, हालांकि इसको इंटीजर के फॉर्म में कर दो। रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटीजर्स। और मैं इसको दो कैटेगराइज में कर दे रहा हूँ। रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं? एक तो इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन, राइट। सो फ्रैक्शन कैन बी written in also 3 forms, like proper fraction, improper fraction और mixed fraction।
वी वेरी वेल नो कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलवेज लेस देन 1, और लेस देन 1 कब होगा, जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी, राइट। तो उस सिनेरियो में हमेशा लेस देन 1 होगा, ये रटना नहीं समझना। अगर ऊपर वाला वैल्यू अगर आप भूल गए तो याद रखो कि ऊपर वाला वैल्यू को कम रखेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू लेस देन 1 होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ये साइन जिसके तरफ खुला रहता है वो ग्रेटर हो जाता है, तो ग्रेटर देन 1। इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी कि अगर ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट। लाइक अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो 2/3, 3/4, इसका एग्जांपल हो जाएगा 4/3, 3/2, इस तरीका से, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में वी ऑल्सो नो दैट कि सर 1 सही 2/3, सीबीएसई वाला बोलता है 1 2/3, और भी जो हिंदी मीडियम वाला बोलता है वो बोलता है 1 सही 2/3 या 2 सही 3/4। तो इस तरीका से ये एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सर इंटीजर क्या होगा। सो इंटीजर जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होगा और नेगेटिव इंटीजर भी होता है, राइट। इंटीजर आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव। सो इस केस में क्या हो सकते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव का बात करता हूँ, पॉजिटिव नंबर्स की, तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव लाइक 0 1 2 सो ऑन सो, और उस प्रकार से। और होल नंबर के बाद क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, राइट। सो नेचुरल नंबर का भी अपना एक कैटेगराइज होता है, लाइक आपका प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। सो आप देख सकते हैं प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो इस प्रकार से ये हमारा नेचुरल नंबर में आ जाएगा, और नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आएगा, और होल नंबर जो है पॉजिटिव नंबर के अंतर्गत आएगा। सर नेगेटिव नंबर में क्या होगा, और रेस्ट वैल्यू जो है आपका इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स में अगर बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स वो नंबर होगा जिसकी वैल्यू जैसे -1, -2, -3 और ऑन सोन -इंफिनिटी। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, ठीक है गाइस। अगला क्लास में मैं इसका वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक वेन डायग्राम में इसको पिरोया जा सकता है, और फर्दर इसके बारे में बात करेंगे कि इंटीजर क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, राइट। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।